हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स आ गए हैं और ये भी एक अच्छी तिमाही साबित हो रही है। 9,236 करोड़ का दरअसल कंपनी ने यहां पर रेवेन्यू का आंकड़ा पेश किया। मुनाफा देखिए 3,080 करोड़ के आसपास, 3,090 करोड़ के आसपास आया है। मार्जिन हालांकि कुछ घटे हैं, 55 हल्की सी, क्या घटे हैं, 55, 75 के आसपास से फिसल के 54 हो गए, तो हल्का सा दबाव मार्जिन पर। बाकी नंबर्स अच्छे, 1.5% ऊपर आ चुका है काउंटर, इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ये भी एक मोमेंटम ट्रेड ही साबित हो रहा है। याद रखिएगा हिंदुस्तान जिंक ने को अच्छा डिविडेंड भी घोषित किया था, उसको लेकर भी काफी एक्साइटमेंट मार्केट में थी। लेकिन पहले सस्ता ऑप्शन, आशीष बहेती बताइए। अभी हमने एशियन पेंट्स डिस्कस किया था, उसी के सेम पेडिग्री का स्टॉक पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में भी वैसा ही एक सेटअप बना हुआ है। उसके एक ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी पिडिलाइट के ऑप्शंस में। जो ऑप्शन हम सजेस्ट कर रहे हैं वो है 2340 का, जो अभी करीब 2360 का, सॉरी, जो करीब 24 रुपए के करीब, 23 रुपए के करीब चल रहा है। 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना और 32 रुपए के टारगेट के लिए 2360 के ऑप्शन में। 2360 का ऑप्शन, और ये फिलहाल आप कह रहे हैं 32 का टारगेट जी, 32 का टारगेट, ठीक है। तो 2575 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर आपने तेजी करनी है 2340 के टारगेट के लिए। आशीष जी, घर में कुछ काम कराने का प्लान है? एशियन पेंट, पिडिलाइट, ये सारे स्टॉक्स रेडार पर आ रहे हैं आपके? ब्रेकआउट और ओआई बहुत अच्छा बर्स्ट हो रहा है। नहीं, I was just kidding। नहीं तो प्लान है तो सेंचुरी प्लाई का मैनेजमेंट आगे हमारे साथ जुड़ने वाला है, उनसे भी बातचीत हम करेंगे, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, ये होम इम्प्रूवमेंट वाले शेयरों पर नजरें आने लगी है। एशियन पेंट, पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स, इनफैक्ट कंजम्पशन थीम में काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच रामकृष्ण फोर्जिंग्स के भी नंबर्स आ गए। ये क्वार्टर अच्छा साबित हुआ है, मुनाफा बढ़ा है, 24 करोड़ से 47 करोड़ आया, तो एक और मजबूत क्वार्टर वाला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक को रिविजिट करते हैं एक बार। अमित, इस पर नजर डालेंगे प्लीज। 2.5% ऊपर, 1.5 से 2.5% ऊपर आ गया स्टॉक। जी हर्षिता मैम, हिंदुस्तान जिंक में काफी मोमेंटम है। इसने 2 दिन पहले एक गैप एरिया कवर किया, तो दैट मे एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। एक बार अगर ये 290 क्रॉस करते हैं तो इसमें एक फ्रेश मोमेंटम आ सकता है, लेकिन अगर किसी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है तो उसमें बने रहें। स्टॉप लॉस रहेगा 280 का और लगभग टारगेट्स रहेंगे 290 से लेके 295 तक के। 290 से 295 तक के लेवल्स हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल रहे। काफी एक्शन दरअसल इस समय स्क्रीन पर आता हुआ। इस बीच आशीष महेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश्वरी साहब, आफ्टरनून। कई स्टॉक्स और दो पर्टिकुलर थीम्स हाईलाइट हुई हैं, एक तो कंजम्पशन और दूसरी दरअसल ये कैपिटल गुड्स वाली। आप इस समय क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस थीम पर प्ले कर रहे हैं, कोई खास स्टॉक? इनफैक्ट जो कैपिटल गुड्स थीम है वो अभी अट्रैक्टिव नजर आती है। जरूर स्टॉक्स जो है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, यदि आप एवीपी पे नजर डालें, सीमेंस पे या कमेंस पे, सब 52 वीक हाई पर कोट कर रहे हैं। और रीजन ये है कि जो इनके पास में ऑर्डर बुक सिचुएशन है वो काफी अच्छी है। यदि एवीपी पे नजर डालें तो दिसंबर से मार्च क्वार्टर में ही जो उनका मुनाफा था वो 3 गुना बढ़ गया था, और इस क्वार्टर में भी बम्पर रिजल्ट एबीबी से मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ऐसे ही एबीबी, कमेंस और सीमेंस, ये तीनों स्टॉक जरूर 52 वीक हाई पर है, बट अभी भी एक्यूमुलेशन इन स्टॉक्स में किया जा सकता है, क्योंकि नंबर्स बहुत बेहतरीन इन कंपनियों के इस क्वार्टर में आने वाले हैं। जी हाँ, कमेंट साहब की स्क्रीन पर आप देखिए, अच्छा करते हो क्या पूरे हमारे जो पैनल का है कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी हम कुछ देर में सेंचुरी प्लाई की मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे और हमारे साथ मैनेजमेंट थ्रू भी है बातचीत करने के लिए, लेकिन एक दो ट्रेड्स जरा कंप्लीट कर लें, मेंटेन कर लें। आज कैपिटल गुड्स में अब आशीष चतुर्मोता जी, एक ट्रेड तो लेना बनता है और ये है स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल ऑफ लार्सन एंड टूब्रो। इट्स 1759 मेरे ख्याल से। प्लीज़ एक बार 1780 का कॉल ऑप्शन रखिए। देखिए लॉजिकल कुछ ऑप्शन ट्रेड्स में आपकी स्क्रीन पर लेके आऊँगा। आशीष चतुर्मोता जी, इस कॉल पे आपका टेक क्या है? 1780, क्योंकि इसने एक बड़ा सप्लाई जोन जो था वो अप्रैल लास्ट वीक का हाई वो काट दिया है। क्या राय है? 1680। बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो पूरा कैपिटल गुड्स बास्केट है वहां बड़े मुंह आए और ये थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है एलएनटी ने।
क्योंकि एल में तो आईटी कंपनीज का भी थोड़ा सा समावेश था, तो इसके कारण वहां पर पे एक अंडर परफॉर्मेंस था। अब क्योंकि वो रिकवरी मोड में आ चुका है आईटी पूरा बास्केट, तो मेरे हिसाब से एलटीआई, एलटीटीएस, माइंडट्री का भी एक एडवांटेज अब एलएनटी को मिलेगा। स्टॉक मेरे हिसाब से 1830 1850 की ट्रेजेक्टरी क्रिएट करेगा, तो डेफिनेटली इस कॉल ऑप्शन में, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में पोजीशन बनाए रखना चाहिए, और इसको कम से कम जब तक स्टॉक 1820 तक नहीं पहुंचता तब तक इस कॉल ऑप्शन को होल्ड करना चाहिए। मेरा मानना है ये कम से कम ये कॉल ऑप्शन आपको 30 से 50% का मूव मौजूदा स्तरों से दिखा सकती है। 1780 का कॉल जो करीब 1680 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये आपको तगड़े रिटर्न्स देने की पूरी गारंटी दे रहा है। 1.5% ऊपर। हमने इतने सारे मिड कैप्स की बात की, तो इस दिग्गज को कैसे भूल सकते हैं। एल&टी आपकी स्क्रीन पर 26 रुपए की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। इस बीच सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर निजी कंपनियों से बातचीत हो रही है। ये पेट्रोलियम मंत्री के दरअसल बयान आ रहे हैं। वेरी क्विकली मैं आपको बता दूं कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निजी कंपनियों के साथ गेल की बातचीत हो रही है। लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री का दरअसल बयान आया है। गेल की एलएनजी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में उतरने की तैयारी भी है। गेल ने स्मॉल स्केल लिक्विफिकेशन स्किड्स के ऑर्डर अपने हाथ ले लिए हैं और सिटी गैस कंपनियों से गेल बात भी कर रहा है। वो स्टॉक आपके सामने करीब 1 से 1.5% की बढ़त पर इस समय कारोबार करता हुआ। चलिए बात करते हैं अब सेंचुरी प्लाई की। नतीजे अच्छे रहे हैं। यहां पर हमने देखा जो आंकड़े हैं मुनाफे वाले, वो लगभग 3 गुना बढ़े हैं। 92 करोड़ पर यह आंकड़ा आया। रेवेन्यू में करीब करीब 2 गुना की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन में भी सुधार है। हमारे साथ इस समय कंपनी के ईडी केशव भजंका जुड़ गए हैं। केशव जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर देखने को मिला है पहली तिमाही का। ये क्या पिछले साल लो बेस था तो उसके सामने ज्यादा इंप्रूव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर ओवरऑल डिमांड में एक्चुअली ऑन ग्राउंड आपने बहुत तगड़ी तेजी देखी है? गुड आफ्टरनून। धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। देखिए, दोनों चीज़ों का ही इफेक्ट आया है। लास्ट ईयर बेस डेफिनेटली बहुत कम था क्योंकि ये कोविड का महीना था। मई और अप्रैल में दोनों में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। जून में हमारी सेल थोड़ी नॉर्मलाइज हुई थी, तो टर्नओवर आप देखेंगे करीब डबल हो गया है ऑलमोस्ट। तो डेफिनेटली उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत चेंज आया है। लेकिन ऑन ग्राउंड भी मैं देख रहा हूँ कि डिमांड में हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो लिए थे उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। हमने जैसे कि अपनी सेल्स फोर्स ऑटोमेशन टूल को लॉन्च किया था, हमने वायरोकिल टेक्नोलॉजी लाया, फायरवॉल टेक्नोलॉजी लाया, तो ये सारे इनिशिएटिव्स की बेनिफिट अब हमें मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों के कारण हमारा मुनाफा बढ़ा है। साथ ही मार्जिन्स में देख रही हूँ आपके मार्जिन्स थोड़े से इंप्रूव हुए डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट में ये सब बातचीत हो रही थी कि रॉ मटेरियल इनपुट सबके लिए बढ़ गया और आपके लिए भी कुछ उसका इम्पैक्ट आया होगा। क्या ये सस्टेनेबल है मूव मार्जिन्स का? डेफिनेटली। देखिए, हम मार्केट लीडर हैं और इसी कारण हमारे हाथ में प्राइसिंग पावर रहता है। तो जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है हम उसको कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं। हम सक्सेसफुल रहे हैं ये करने में, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके अब कुछ सब्सटैंशियल रॉ मटेरियल प्रेशर नहीं होगा और इस कारण से जो प्राइसेस अभी चल रहे हैं उन प्राइसेस को हम मेंटेन कर पाएंगे और हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि हम प्रॉफिटेबिलिटी को और भी आगे बढ़ाएं। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी देखिए, जैसे कि अभी तो हर्षिता इस क्वार्टर की ग्रोथ की बात कर रही थी, आपने ये भी कहा कि आप लीडर हैं तो आप प्राइस हाइक्स जो है वो पास ऑन आराम से कर सकते हैं। 2-3 चीज़ों पे एक राय रखिएगा अपनी। ये बीते 1-1.5 साल में स्पेशली अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ कितना और मार्केट आया है। और एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली एनसीआर का स्पेशली मार्केट जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी पिछले 1-1.5 साल में रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा रहा है और जब एक्चुअल फ्लैट बाय किया जाता है उसके बाद उसकी इंटीरियर वर्क्स की जो डिमांड होती है वो काफ़ी पकड़ती है। तो ये जो पिछला 6 महीना साल भर रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा गया, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले 6 महीने में आपके लिए कैसा होगा, ये समझाइए थोड़ा सा। देखिए, मुझे लगता है कि अभी रियल एस्टेट में स्पेशली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में जो पिछले 6-7 साल तक, कोविड के पहले 6-7 साल तक एक डाउन साइकिल था, तो वो एक अप साइकिल में कन्वर्ट हो रहा है। लास्ट क्वार्टर के भी जो रियल एस्टेट सेल के आंकड़े हैं वो बहुत बढ़िया हैं और हमारे प्रोडक्ट्स चाहे प्लाईवुड हो, लैमिनेट हो, MDF हो, ये सारे जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं तब इतने कंज्यूम नहीं होते हैं,
बट जब कस्टमर अपने अपने स्पेस को खरीदता है, जब वो हाउस से होम बनाता है, उस समय हमारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम होते हैं। तो डेफिनेटली हमें इसका बेनिफिट आगे जाके मिलेगा। जितने फ्लैट सेल्स, फ्लैट परचेसेस बढ़ रहे हैं, उनका बेनिफिट हमें 2-3 क्वार्टर्स के लैग में डेफिनेटली मिलना चाहिए। ओके अच्छा, एक बताइए कि जिस प्रकार की डिमांड है, मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं, जैसे कि मैंने इसीलिए पिक्चर ड्रॉ करी कि पिछले 6 महीने में जिस प्रकार की साल भर में रियल एस्टेट डिमांड रही है, तो आपके लिए डिमांड का, उस डिमांड का मतलब क्या है? टॉप लाइन में कितनी ग्रोथ देख रहे हैं आप? और एक और चीज़, कुछ स्पेशल सेगमेंट जहां पे आप लॉन्चेस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स, और एक और चीज़ है, ये फ्लश डोर सेगमेंट कितना अच्छा कर रहा है, स्पेशली फ्लश डोर सेगमेंट? तीनों क्वेश्चंस का पहले हमने गाइडेंस दी थी साल के स्टार्ट पे कि हम 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी करेंगे, और हम अभी भी इस गाइडेंस पे हैं कि डेफिनेटली इस साल हम 20% से अधिक टर्नओवर को ग्रो कर पाएंगे। सेकेंडली, फ्लैश डोर सेगमेंट एक अच्छा सेगमेंट है, हम इसमें भी काफी ग्रो कर रहे हैं। मैं एग्जैक्टली क्वांटिफाई नहीं कर पाऊंगा, बट द ग्रोथ हैज बीन सब्सटेंशियल। आपका तीसरा प्रश्न क्या था? Flush door segment, if I also heard it correctly, Keshav ji. नहीं, I spoke on flush door. Actually, वो second question एक और था। वीरू, दूसरा वाला क्या पूछा था? पूछे दोबारा प्लीज। मैं टॉप लाइन की ग्रोथ से पूछ रहा था आपसे, रेवेन्यू ग्रोथ अगले 2 क्वार्टर्स में, और साथ ही साथ फ्लश डोर सेगमेंट, ये 2 चीज पूछी थी मैंने आपसे। अच्छा, तो रेवेन्यू ग्रोथ जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ डेफिनेटली अचीव करेंगे बाकी क्वार्टर्स में साल के लिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया नतीजों पे बातचीत करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, और एक और चीज़ याद रखिएगा, जो हर्षिता का कोर प्रश्न था कि भाई अगर कॉस्ट प्रेशर हैं, सिंस दे आर मार्केट लीडर, तो वो पास ऑन करने में काफ़ी सक्षम भी हैं। और यकीन मानिए हर्षिता, सेंचुरी प्लाई, मैं तो मुंबई का तो नहीं जानता मैं, लेकिन हाँ दिल्ली एनसीआर में आप इंटीरियर वर्क को, कोई भी अगर आप देखें, आप इंटीरियर डिज़ाइनर को बुला लीजिए, पहला कोट अगर वो करता है प्राइसिंग का, तो वो होता है सेंचुरी में। पहला कोट अगर आप देखें वो करता है, जो है वो सेंचुरी में। यस, इसीलिए अगर आप देखें पिछले 2 साल में इस स्टॉक की प्राइस परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग रही है। मीनवेल एक बार लौटते हैं बाजार पे, और मार्केट से डे हाई, और याद रखिएगा एक पॉइंट है, इट्स 15,593। अगर ये पार हुआ स्पॉट में, आपको इस अगले अगर आप देखें तो कुछ मिनटों में, तो आपको एक बहुत स्ट्रांग स्विंग मिलेगा, बहुत स्ट्रांग स्विंग मिलेगा।